नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। तो बिहार समाचार में हम शुरू करते हैं। बिहार समाचार में जो सबसे बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से कि अब तक 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले 24 लाख बच्चों के शिक्षा विभाग ने नाम काट दिए हैं। वहीं अब बिहार चुनावी मोड में जाने वाला है और वार्ड सदस्य एक बार फिर से आंदोलन के लिए कर रहे हैं तैयारी। वहीं आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका के सामने आ गई है विकट परिस्थिति। तो नजर डालते हैं खबरों पर। तो पटना सहित राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों में उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 15 दिन से अधिक स्कूल नहीं आने वाले बच्चों का नाम काटने का सिलसिला जुलाई से चल रहा है। पिछले 5 महीने में अब तक कक्षा 1 से 12वीं तक कुल 23,90,673 बच्चों का नाम काटा जा चुका है, जिसमें पटना में सबसे अधिक है, जिसमें 10,02,524 बच्चे शामिल हैं। और बिहार की अगर बात करें तो फरवरी के अंत तक चुनाव की घोषणा। अप्रैल से ही मतदान के 3 चरण और सिटिंग सीटों पर समझौता नहीं, राजद से बात कर अपनी सीट तय करे, कांग्रेस संजय का बयान है। और जो इस तरह से बिहार जो अब चुनावी मोड में पूरा जाने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन जदयू और राजद में सीटों का बंटवारा का लेकर मंथन जारी है और कहीं न कहीं दोनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें हजम करने के फिराक में हैं और एक दूसरे पर अपनी चुनावी राजनीतिक दांवपेच फेंक रही है। अगर यही बात करें तो जदयू के पाले में बिहार में इंडिया की सीट शेयरिंग का स्वरूप तरीका सामने आया है। पार्टी के वरीय नेता व जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि कांग्रेस राजद से बात कर अपनी सीट तय करेगा। सीटों के बारे में जदयू राजद से बात करेगा। और जो बात है, जदयू ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस को सीट देना है तो राजद अपने कोटे से सीट दे, राजद और कांग्रेस अपनी सीटों का बंटवारा करे, जदयू अलग रहेगा, जदयू राजद सीट का बंटवारा करेगा। यह फार्मूला दिया है संजय झा ने। सिटिंग सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। जदयू ने साफ कर दिया है कि सिटिंग सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। और वही वे शुक्रवार को मीडिया से बात कर रहे थे, मीडिया के मुखातिब थे। उन्होंने बिहार कांग्रेस की लोकसभा सीटों की डिमांड 11 सीट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया की बातों पर हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। कांग्रेस को क्या करना है, क्या लड़ना है, नहीं लड़ना है, वे लोग राजद से बात करेंगे। तो गेंद राजद के पाले में डाल दिया है जदयू ने। और इधर नीतीश पर सभी का सकारात्मक राय राउत बोल रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के वरीय नेता संजय राउत के अनुसार नीतीश कुमार संयोजक बनाने को लेकर पार्टी के सकारात्मक राय है। मतलब नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाया जाए। और वही संयोजक का एप्लीकेशन दिए हैं क्या, नीरज का बयान है। नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर ज्यादातर चर्चा जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार भड़क गए। पूछा, नीतीश कुमार ने इसके लिए एप्लीकेशन दिया है क्या, इस पद पर विज्ञापन निकला है क्या? जदयू भड़क गया इस पर और पार्टी की सहमति से तय होगा संयोजक पद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि संयोजक के बारे में भी चर्चा नहीं हो रहा है, पार्टियों की सहमति से तय किया जाएगा। और वहीं नीतीश कुमार इंडिया के निर्माता हैं, संयोजक से बड़े हैं। यह त्यागी का बयान है। केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार इंडिया के निर्माता है, इंडिया गठबंधन के निर्माता है और
यह संयोजक से बड़ा पद है। तो अभी बहुत ही उठा पटक चल रहा है इंडिया गठबंधन में। और वहीं बात करें तो यह ब्रेकिंग न्यूज है कि लोकसभा चुनाव के विषय में चुनाव आयोग ने 11-12 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी हो जानी चाहिए। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के दायरे में आएंगे जो अफसर, सभी अफसर अब चुनाव आयोग के गाइडलाइन के दायरे में आएंगे। सामान्य प्रशासन जिला स्तर पर यह आदेश जिला निर्वाचित पदाधिकारी, उप जिला निर्वाचित पदाधिकारी और निर्वाचित पदाधिकारी, सहायक निर्वाचित पदाधिकारी से इतर एडीएम और एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, तहसीलदार, बीडीओ और इस रैंक के दूसरे अफसरों पर लागू हो जाएगा। चुनाव आयोग के दायरे में आएंगे। और वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन महकमे में रेंज आईजी, डीआईजी, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के कमांडेंट, एसपी, एसएसपी सारे लोग चुनाव आयोग के गाइडलाइन में आएंगे। और वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को। सुनवाई 22 को, केवल गुजराती ही ठग सकते हैं का मामला। जो तेजस्वी यादव का जो बयान था, उन्होंने बयान दिया था कि केवल गुजराती ही ठग सकते हैं और इस पर मानहानि का केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। याचिका में उन्होंने अहमदाबाद कि एक मजिस्ट्रेट अदालत में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की शिकायत को गुजरात के बाहर या दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की है। यह केस तेजस्वी के बयान केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं को लेकर है। तेजस्वी यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे। और वहीं पटना में थाने से कुछ ही दूरी पर ज्वेलरी दुकान से 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर 30 लाख लूटे। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन अपराधियों का मनोबल बढ़ा जा रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। और यह जनवरी का महीना राम लल्ला के लिए समर्पित है। और जहां भी देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन को लेकर चर्चा हो रही है। गांव-गांव से सिलाई अयोध्या जाने लगी है। हर जगह राम मंदिर निर्माण की चर्चा हो रही है और लोगों में बहुत उत्साह है। इस पर तरह तरह के रील बनाए जा रहे हैं, गाने बनाए जा रहे हैं और राम मंदिर को लेकर उत्साह पूरे देश में देखने को मिल रहा है। वहीं सारा नौसेना के कमांडो ने अरब सागर में अप्रताओं से छुड़ाया जहाज। सागर में भारत का दम, जहाज में थे 15 भारतीय क्रू। अरब सागर में एक और जहाज को हाईजैक करने की कोशिश को भारतीय नौसेना ने नाकाम कर दिया है। और वहीं ग्राम पंचायतों से खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा की, अफसरों को दिया है दिशा निर्देश। पंचायतों में 16 स्ट्रीट लाइट का काम जल्द पूरा हो, तेजी से बने पंचायत सरकार भवन, नीतीश कुमार का यह फरमान है। 8053 पंचायतों में से 1447 पंचायत सरकार भवन बने हैं, 789 बने रहे हैं और 2000 भवनों के निर्माण की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी पंचायतों के वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम जल्द पूरा हो, पंचायत सरकार भवन बनाने में और तेजी लाई जाए। शुक्रवार को पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री और पंचायत भवन निर्माण के हालात पर चर्चा किया है। और वहीं सीएम ने खास निर्देश जो दिए हैं, जरा वो भी जान लीजिए कि पंचायत सरकार भवन की छत पर सोलर प्लेट जरूर लगे। इस भवन में जो सुविधाएं उपलब्ध करनी है जरूर कराई जाए। तो पंचायतों को लेकर, पंचायत भवन को लेकर, पंचायतों में सोलर लाइट लगाने को लेकर नीतीश कुमार का यह बहुत ही सख्त आदेश है कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं वार्ड सदस्य लगातार वार्ड अनुरक्षक और अनुरक्षण राशि की मांग के लेकर आंदोलन कर रहे हैं। औरंगाबाद जिले से खबर आ रही है कि वार्ड सदस्यों ने जिलाधिकारी से 2 साल से बकाया वार्ड अनुरक्षक के लिए प्रत्येक वार्ड को लगभग 96,000 रुपए उसको जल्द से जल्द दिलवाने की मांग किया है। नहीं तो वार्ड सदस्यों ने यह कहा है कि हम सामूहिक रूप से
इस्तीफा देंगे। वही 2.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाला बिहार पहला राज्य तेजस्वी यादव का यह बयान है। तेजस्वी यादव शिक्षक बहाली और बहाली को लेकर चुनाव में भुनाना चाहते हैं और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। और इधर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से खबरों की बात करें तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका लगता है कि अब आंदोलन करके फंस गई हैं। जहां एक बार भारी संख्या में आजादी के बाद इतनी भारी संख्या में किसी को नहीं हटाया गया था, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को हटाया गया है। उन्हें पद मुक्ति की चिट्ठी थमा दी गई है। अब आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ नई रणनीति बनाने में लगा हुआ है और कोर्ट का दरवाजा, अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और वही सुशील मोदी, भाजपा के सुशील मोदी का बयान है, 1.5 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनवा सके तेजस्वी यादव। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि यदि हिम्मत है तो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव सभी मंदिर मस्जिद ध्वस्त कर उनकी जगह अस्पताल बनवाने की घोषणा करे। उन्होंने तेजस्वी यादव ने बयान दिया था राम मंदिर के निर्माण पर कि अगर मोदी जी बीमार पड़ेंगे तो क्या वह मंदिर में इलाज करवाने जाएंगे। उस पर सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया है और आरोप लगाया है कि 1.5 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनवा पाए तेजस्वी यादव और अस्पताल की बात करते हैं। वही चतुर्स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शीघ्र आयोजित करने की तैयारी शुरू है। और इधर बिहटा जिनपुरा मार्ग स्थित मोहल्ले में बरगलाट हुआ है। शादी का कार्ड देने के बहाने घर में घुसे हत्यारे ने नाम पूछा और विधवा को गोलियों से भून डाला। हम आपको बता दें कि 11 माह पूर्व इसी विधवा के बेटे को भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और फंडे से लटकी मिली महिला की लाश, पिता ने कहा हत्या की गई है। फुलवारी में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पति हिरासत में है। और वही जनकपुर से अयोध्या भार में मतलब संदेश में भेजे जा रहे हैं शिवलिंगी और रुद्राक्ष के पौधे। नेपाल के तत्कालीन राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह को शंकराचार्य ने दिया था शिवलिंगी का पौधा। अब वन मनन पथ पर लगाए जाएंगे। वन गमन पथ पर जो राम जी का वन गमन पथ है उस पर शिवलिंगी और रुद्राक्ष के पौधे लगाए जाएंगे। शिवलिंगी के पौधों के नीचे नहीं उगते हैं खरपतवार, ध्वनि प्रदूषण भी कम करता है। धार्मिक स्थलों में करते हैं पौधा रोपण। और जनकपुर में विवाह मंडप में पूर्व राजा ने लगाया था पौधा। और वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की सिवान से मणिपुर गया कंटेनरों का काफिला। और वहीं इधर बात करें तो होम लोन 37%, पर्सनल लोन 30% बढ़ा है। और अयोध्या को लेकर कह रहे हैं कि अयोध्या को लेकर लगातार तैयारी जारी है। तो सुरक्षा व्यवस्था है, सरयू में कमांडो पेट्रोलिंग, रिक्शा टैक्सी वाले सर्विस लाइन पे है। और अयोध्या वासियों के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस नेटवर्क का हिस्सा है। तो यार रामलला की जो मंदिर की स्थापना हो रही है, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए पूरा देश पलके बिछाए हुए है और तैयारी है। इसी के साथ सभी को राम राम। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।